हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अर्थशास्त्र के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे कृषि से संबंधित। थोड़े दिन में मैं 3 से 4 दिन में अपन चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी हम जो है जो क्वेश्चंस को छूट गए थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आपने इस पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको सभी सब्जेक्ट के जो वीडियोस मिल जाएंगे, सभी पेपर्स के वीडियो मिल जाएंगे। उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको नोट्स किस प्रकार के हमारे नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स के पैकेज में आपको 16 बुकलेट मिलेंगी। साथ में जो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है प्रीलिम्स की, उसमें 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, तो आप ले सकते हैं। इसमें आगे जितनी भी फाइल हैं सब में आगे पहले आप टॉपिक है, देन वस्तुनिष्ठ है, देन वन लाइनर है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा ये हमारा मेंस और प्रीलिम्स दोनों का पैकेज है। ये 61 बुकलेट का है। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं दोनों ले सकते हैं, दोनों में आपको प्रॉफिट है। अगर आप कोई भी एक लेना चाहते हैं, मेंस लेना चाहते हैं, तो मेंस की 45 बुकलेट हैं, आप ले सकते हैं। और प्रीलिम्स की 16 बुकलेट हैं, आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे आपको करना था कि मेरे पास बहुत दिनों से कुछ फ़ोन आ रहे हैं और उनका कहना है कि इंदौर में भी कहीं कहीं पे कोई दुकानों पे मेरे नोट्स मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर आपको कम में मिल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे आधे अधूरे नोट्स मिल रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप वो नोट्स लेते हैं तो आपको हमारा ग्रुप नहीं मिलेगा। हमारा जो ग्रुप है वो मोर इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा है। देन कोई भी आप जो आधे अधूरे से नोट्स ले रहे हैं, जहाँ पे कवर भी नहीं है, टॉपिक भी कवर नहीं है, इधर उधर पेज लगे हैं, तो कहीं कहीं से लेके आधा आधा मटेरियल कॉपी करा के दुकानों में रख लिया गया है। और वो हमारे जो जीके विद आकांक्षा नाम से नोट्स बेच रहे हैं, और वो मेरे यही नोट्स हैं, लेकिन वो आधे अधूरे हैं। इसके अलावा उसके साथ आपको ना टेस्ट सीरीज़ मिलती है, ना उसके साथ आपको ग्रुप मिलते हैं। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम आ जाएगा, हमारे ग्रुप का बनाने का उद्देश्य ये था कि वहाँ पे हम आंसर राइटिंग उस सब्जेक्ट की कराएं, उस सब्जेक्ट से घुमा फिरा के क्वेश्चन दें। नोट्स में एक टॉपिक कवर है, लेकिन वहाँ पे आपको घुमा फिरा के आंसर दिए जाएंगे। और जो नोट्स आपको दे रहे हैं वो आधे अधूरे हैं। जो नोट्स मुझे प्राप्त हुए हैं दूसरे के थ्रू, मैंने मंगवा के देखे थे। मैंने एमपी मंगवा के देखा था, मैंने अर्थशास्त्र मंगवा के देखा था। आप देखेंगे कि जो मैं पढ़ाती हूँ उनसे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल मतलब ऐसे हैं जो है ही नहीं है उनमें, क्योंकि बीच बीच में से आधे अधूरे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ऐसे आधे अधूरे नोट्स लेके पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। जब मैंने ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दिया था अपना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स बनाना, वीडियो बनाना और आपको देना, उसके बाद से ही जो भी क्वेश्चन आंसर्स में स्टार्ट हुआ, उसके बाद से ही वहाँ पे नोट्स गए हैं और वो सेल करने लगे हैं। तो आप उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपको क्या मिल रहा है। आधे अधूरे नोट्स के लिए आप अपना पैसा मत फंसाइएगा। और बहुत सारी जगहों पे इंदौर में दिए जा रहे हैं, या और जबलपुर में भी दिए जा रहे हैं और भोपाल में भी दिए जा रहे हैं। तो लेके कॉपीज़ PDF करा के कॉपीज़ करा ली हैं। हम किसी के पास जा नहीं सकते हैं, किसी से बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को, अगर आप लोग कहीं गलत भटक रहे हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आप ऐसे आधे अधूरे नोट्स के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि उसमें टॉपिक पूरे कवर नहीं है, सिलेबस पूरा कवर नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले अर्थशास्त्र एथिक्स का नोट्स का रिव्यू देखा था। आप नोट्स रिव्यू देखिए कि आपको वही नोट्स मिल रहे हैं। अभी 2 से 3 दिन बाद मैं अर्थशास्त्र के नोट्स का रिव्यू आपको लेके आऊँगी, तो आप देखिए क्या वही नोट्स, क्योंकि वो नोट्स नहीं हैं, आधे अधूरे दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ना पेड ग्रुप मिलेगा, ना टेस्ट मिलेंगे, ना नए नए आंसर मिलेंगे, ना करंट अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इनके लिए तो हमने ग्रुप बनाया है। जैसे कि हम कोरोना वाला कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, कोरोना का अधिनियम वाला कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई नया अधिनियम, कोई नई योजना आई है, किसानों से संबंधित कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, या इतिहास में कोई घुमा के क्वेश्चन फिरा के दे रहे हैं, थीम आकर में दे रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो स्पेशल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा कोई करता है आपको से, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है? क्योंकि अब कृषि किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो कृषि से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये आपको करना है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि जो कि प्राथमिक क्षेत्र है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसे हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। क्या? भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, अर्थव्यवस्था आती है, तो आपको ये लाइन जरूर ही लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान है, जिसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, मेरे सभी नोट्स इसी तरह से कवर किए गए हैं। तो आप अगर मेंस आपका प्री निकल गया है और आप मेंस देने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार आप नोट्स लेके दे जरूर देखिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और अगर आप 2020 की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तैयार हो चुके हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। सबसे पहला है कृषि का महत्व में राष्ट्रीय, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय आय है उसी से ही अर्थव्यवस्था पूरी निर्धारित होती है। तो राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा किस प्रकार है? तो स्वतंत्रता के बाद से कृषि राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी यह राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से इसका महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हम देखते हैं कि द्वितीय क्षेत्र मतलब जो हमारे उद्योग हैं और तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा, इनमें इनका ज़्यादा योगदान बढ़ रहा है। नेक्स्ट है रोजगार आपूर्ति में कृषि बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराती है। बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग रोजगार के तरीकों में उसमें कृषि में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में। खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में तो इसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि लोगों को खाद्यान्न खाना नहीं होगा तो जीवन ही नहीं चलेगा, और खाद्यान्न कृषि ही उपलब्ध कराती है, खाद्यान्न किसान ही उपलब्ध कराते हैं। तो कृषि क्षेत्र समस्त राष्ट्र को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करता है। मतलब कृषि क्षेत्र जो है पूरे देश को खाद्य देता है, खाना देता है। हरित क्रांति के बाद भारत खाद्य आत्मनिर्भर बन गया है। हरित क्रांति के बाद भारत की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो खाने में, खाद्य में आत्मनिर्भर बन गया है। मतलब हम फसलों का उत्पादन खुद कर पा रहे हैं, हमें किसी दूसरे देश पे भरोसे नहीं रहना पड़ता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र भारत की विदेशों पर भी निर्भरता कम कर दी है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र ने जो हम भारत पे निर्भर थे, जो मैं बता रही हूँ, वो हमारी कम हो गई है। बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को इसने बचा दिया है। जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा है, जो हमारी मुद्रा अगर दूसरे देश में चली जाती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो वो मुद्रा को हमारी को बचा लिया है। आज हम खाद्यान्न में इतने निर्भर हैं कि हम खाद्यान्न को निर्यात कर रहे हैं। कि पहले हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी हरित क्रांति से पहले, लेकिन अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि हम खाना अपने लिए भी बना रहे हैं और दूसरों के लिए भी बना रहे हैं, मतलब दूसरे देश को भी निर्यात कर रहे हैं। तो कौन से 3 पॉइंट हमने पहले पढ़े कि सबसे पहला कृषि का महत्व राष्ट्रीय आय में है, दूसरा है रोजगार आपूर्ति क्षेत्र में, तीसरा है खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र उद्योगों को कच्चे माल के प्रदाता के रूप में। मतलब कृषि क्षेत्र जो है उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तो उद्योगों को कृषि द्वारा कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। अगर कृषि नहीं होगी, किसान नहीं होंगे, तो उद्योग भी नहीं चलेंगे, सेवाएं भी नहीं होंगी, पैसे नहीं होगा तो बैंक कहाँ से होंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, सेवाएं नहीं हो पाएंगी। तो उद्योगों को कृषि द्वारा ही कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। किसी भी उद्योग में अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए कच्चा माल कृषि के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी से ही औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। कृषि के द्वारा ही हमारा द्वितीय क्षेत्र बढ़ता है, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकीकरण से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि मिलती है। औद्योगिकीकरण से क्या होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। सूती उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, ये सीधे कृषि पर निर्भर। चीनी उद्योग गन्ने के लिए निर्भर है, गन्ना आएगा तभी चीनी मिलेगी, पटसन रेसे आएंगी तभी पटसन बनेगा, ऐसे ही कपास आएगा तो सूती उद्योग बनेगा। तो इस प्रकार से हर तरीके से कृषि उद्योगों, कृषि क्षेत्र उद्योगों को कच्चे माल के रूप में, प्रदाता के रूप में, तो ये हेडिंग आपको लिख लेना है, फिर उसके अंतर्गत आपको ये लिख लेना है। फिर है नेक्स्ट गरीबी उन्मूलन तथा समावेशी विकास में कृषि क्षेत्र। भारत को आधे से ज़्यादा आबादी जो है गांव में रहती है। भारत की आधे से ज़्यादा आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। मतलब बिना रीढ़ के जैसे व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था जो है, कृषि जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो ऐसे ही कृषि के बिना अर्थव्यवस्था नहीं चल पाती है। कृषि विकास से गरीबी का उन्मूलन होता है तथा समावेशी विकास को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे कृषि का विकास होता है, गरीबी का उन्मूलन हो जाता है, गरीबी चली जाती है
और समावेशी विकास को हम प्राप्त कर सकते हैं। समावेशी विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो निम्न स्तर तक भी जो जीवन का निम्न स्तर है या किसी क्षेत्र का निम्न स्तर है उस तक भी पहुंच सके, गरीबी के स्तर तक भी पहुंच सके। अब हम लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है। प्रचंड बेरोजगारी मतलब कि एक ही जगह पे ज़रूरत भी नहीं है 10-10, 15-15 लोग काम करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में सूचना व प्रौद्योगिकी का समावेश हुआ है, मतलब कृषि क्षेत्र में सूचना आ गई है, प्रौद्योगिकी आ गई है, जैसे किसान कॉल सेंटर, डीडी किसान सेवा, ई नाम आदि। तो ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना प्रौद्योगिकी का में भी मतलब कृषि में भी सूचना प्रौद्योगिकी आ गई है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। इससे किसानों को कृषि से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है, समस्याओं का समाधान हो जाता है। अतः कृषि की महत्ता भारतीय अर्थव्यवस्था में अति महत्वपूर्ण है। अगर जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देखें कि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। ये सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। ये सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं। तो भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं इस प्रकार हैं। क्या क्या समस्याएं हैं कि नंबर 1, भारतीय जो कृषक है आज भी तकनीकी को नहीं अपनाते हैं। मतलब जो विज्ञान तकनीकी है या जो ऑनलाइन काम है या विज्ञान तकनीकी के द्वारा नए नए बीज बनाते हैं, वो हमारे किसान दूसरे देशों के कंपैरिजन में नहीं बना पाते हैं। वे परंपरागत कृषि पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो चला आ रहा है कृषि का धर्रा उसी पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वित्त की कमी, भारतीय कृषि में वित्त की कमी है, पैसे की कमी है, क्योंकि उनको संस्थागत अधिक वित्त की उपलब्धता नहीं हो पाती। इसका कारण मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि किसान ऋण ले लेते हैं, ऋण उसका कर्जा चुका नहीं पाते हैं, सरकार को कर्जा चुकाना पड़ता है, किसानों के पास उतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि वो कर्जा चुका पाए। इसके कारण बैंक क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं उनको ऋण देने, जिसके कारण किसान को छोटे छोटे बिचौलियों के पास ऋण लेने जाना पड़ता है। इसके कारण क्या होता है, वित्त की कमी हो जाती है। छोटी छोटी और बिखरी जोतें एक इसका प्रमुख कारण है। छोटी और बिखरी जोतें जो होती हैं उसके कारण किसानों को जो है बड़ी आय नहीं प्राप्त हो पाती, और उसकी प्रबंधन का जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। एक खेत को बड़ा है उसको करने में, छोटे छोटे खेत को अलग अलग करने में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। सिंचाई के लिए अधिकतर किसान के पास दूसरी व्यवस्था नहीं, वर्षा के जल पर ही निर्भर है। सिंचाई के लिए स्थायी स्रोत का अभाव है। इसके अलावा निम्न कृषि यंत्रीकरण, जो यंत्र हैं वो बहुत लो लेवल के हैं। निम्न कृषि यंत्रीकरण है। श्रम आधारित तकनीकी पाई जाती है, मतलब ऐसी तकनीक पाई जाती है जो श्रम पर आधारित है, मशीनीकृत तकनीकी नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद अच्छी और व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव है। विपणन प्रणाली मतलब अपनी चीज़ों को दूसरी जगह बेचना, उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। मध्यस्थों की उपस्थिति, बीच में मध्यस्थ आ जाते हैं, जिसके कारण जो सरकार से जो ऋण मिलना है वो उपलब्ध उचित तरीके से नहीं पहुंच पाता है। लगातार प्रयोग होने के कारण कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो चुका है। वो जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो पूरी की पूरी लॉस हो चुकी है। भंडारण का अभाव है। जो किसान उगाते हैं उसकी पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण चीज़ें खराब हो जाती हैं और उनका रेट जो होता है कम हो जाता है। और परिवहन की असुविधा है। एक जगह से दूसरी जगह पर रोड सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं बनी है, तो परिवहन की असुविधा। नीचे लिख देंगे हम निष्कर्ष में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इन सभी समस्याओं को हम ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि आज का जो किसान है वो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसके लिए सरकार को एक कड़े कदम उठाना चाहिए, मध्यस्थों को समाप्त करना चाहिए, ऋण की जो सुविधा है उसको बहुत लचीला करना चाहिए। तो ये आप निष्कर्ष में ज़रूर लिख दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसी प्रकार के और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर दीजिए। अनअकैडमी द्वारा बहुत सारे प्लान लॉन्च किए गए हैं। मेंस के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, प्रीलिम्स के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा MPSI, MP जेल प्रहरी और बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स के प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। तो हम बेनिफिट और प्लान बता देते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद कंप्लीट आपको डेली MPPSC प्रीलिम्स और मेंस का एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिलेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा एवरी वीक। 2 साल का MPPSC फाउंडेशन बैच आपको MPPSC प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मिलेगा, जो स्पेशली अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है।
वह 120 दिन का आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स का किया गया है। 3 मंथ का आपको बैच एमपी एग्ज़ाम्स के लिए किया गया है। जो छोटे छोटे एमपी एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको हर मंथ लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा 50+ टॉप एजुकेटर के जो एमपी के हैं उनको वो आपको पढ़ाएंगे, जिनको लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। 2500+ लाइव क्लासेस आपकी हर महीने रहेंगी। इसके अलावा डाउट क्लियर आपको कराया जाएगा। ये दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। 20,000 एमसीक्यू रहेंगे, डेली प्रैक्टिस कराए जाएंगे, उसके सभी सब्जेक्ट के आपको इसको कराया जाएगा। इसके अलावा ये 10 मंथ का जो फाउंडेशन बैच है वो आप देख सकते हैं। इसमें ये सभी सब्जेक्ट हिंदी, ज्योग्राफी, एमपी जीके, साइंस टेक, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, कंप्यूटर, एथिक्स, आंसर राइटिंग सीरीज़, ये सभी आपको कराया जाएगा। इसके अलावा एक लक्ष्य का जो एमपी इंस्पेक्टर का है वो 3 मंथ का कोर्स है। ये सभी जो एजुकेटर हैं वो आपको इसको कराएंगे। 3 मंथ में आपको पूरा कोर्स कवर करवा दिया जाएगा और ये सभी सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ये कवर आपके रहेंगे, तो आप इनको देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए, पहले आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, फिर गेट प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। अगर आप ये मेरा कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सिलेबस में। तो आज ही अपने नाम को इसमें एनरोल करा दीजिए, लाइव वीडियो देखिए, एक बार रिव्यू करके देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।